नेक्स्ट टर्म है लेबर फोर्स। अब कुछ फॉर्मूले भी स्टार्ट होंगे, तो प्लीज ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे कि मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स क्या है। ऑल पर्सन्स हु आर वर्किंग हैव अ जॉब and though not working are seeking and are available for work are deemed to be in the labor force। एक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक जो करना चाहते हैं, दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या आता है? लेबर फोर्स। लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग, ऑलरेडी वर्किंग, प्लस पर्सन सीकिंग एंड और अवेलेबल फॉर वर्क। काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। जो खाली बैठे हैं और वो काम करना ही नहीं चाहते, खुशी खुशी खाली बैठे, नहीं करना मुझे काम, कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं करना चाहता मैं, तो मैं लेबर फोर्स में नहीं आऊंगा। तो लेबर फोर्स में कौन कौन आएगा? एक जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और एक जो करना चाहते हैं, अवेलेबल फॉर वर्क। इन अदर वर्ड्स, लेबर फोर्स इज द टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स। अनएम्प्लॉयड उसको बोला जाता है the worker who is willing to work but job is not there। the person who is not willing to work, वो unemployed में काउंट ही नहीं होता। how to calculate labor force? To get the labor force, subtract the following from the total population। कह रहे पूरी पॉपुलेशन में से ये माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो? अनफिट पीपल लाइक ओल्ड और हैंडीकैप। तो यहाँ पे था persons who are available for work, handicapped are not available for work, old people are not available for work। कह रहे हैं माइनस, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से हटा दो ओल्ड और हैंडीकैप पीपल। सेकंड, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू वर्क, जो ना तो ओल्ड है ना हैंडीकैप्ड है बट वो काम करना ही नहीं चाहते, कह रहे हैं इनको भी हटा दो पॉपुलेशन में से। एंड पीपल हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क, विलिंगनेस एंड अवेलेबिलिटी दोनों होनी चाहिए। ये मेरा मन तो बहुत है बट मैं ना बिजी चल रहा हूँ आजकल, मैं अपने घर की दीवारें पेंट कर रहा हूँ। तो भैया विलिंगनेस एंड अवेलेबिलिटी दोनों चीजें होनी चाहिए। तो पॉपुलेशन में से अनफिट पीपल लाइक ओल्ड एज, सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप्ड उनको हटा दो। सेकंड, पीपल नॉट विलिंग टू वर्क उनको हटा दो। थर्ड, who are not available for work। It must be noted that children below 15 years and old persons above 60 years of age are excluded from labor force। तो अनफिट की कैटेगरी में आ जाते हैं, दे आर नॉट फिट फॉर वर्क, छोटे हैं अभी, दे हैव स्किल सेट अभी डेवलप नहीं हुआ, माइंड अभी डेवलप नहीं हुआ। तो चिल्ड्रन बिलो 15 years and old age above 60 years, they are excluded from labor force। However, in India, poor children have to take up jobs to run their family, but they cannot be counted as a part of labor force। तो वैसे अगेंस्ट द लॉ है, हम उनको काउंटिंग में भी ले लें? नहीं। तो मीनिंग ऑफ लेबर फोर्स इज इक्वल टू पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क। ठीक है, क्या क्या उसमें एक्सक्लूड होता है पॉपुलेशन में से, हटा देंगे तो लेबर फोर्स आ जाएगी। इंपॉर्टेंट टर्म है, एग्जैक्ट हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेबर फोर्स से क्या स्टडी करेंगे आप? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, the ratio of labor force to the total population। total population 100 थी, labor force उसमें से 70 है, तो 70% of the population are either participating or willing to participate in some kind of economic activity। So the ratio of labor force to the total population is called the labor force participation rate। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट लो कब होता है? अगर सीनियर सिटीजन बहुत ज्यादा हैं, चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 15 बहुत ज्यादा हैं,
अनफिट लोग बहुत ज्यादा हैं, और पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क और दे आर नॉट अवेलेबल, अगर इन सब की प्रेजेंस काफी ज्यादा है तो पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई कम होगा, अगर लोग अवेलेबल ही नहीं है तो। और अगर अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी, इसमें सिर्फ वो नहीं आ रहे जो काम कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं जो काम करना चाहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू द टोटल पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये वो नहीं है जो सिर्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड को भी कंसिडर कर रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन 2011-12 में यूजुअल स्टेटस क्या था? About 40% of the population belong to the labor force. So 40%, so 41% in rural areas, 37% in urban areas. Labor force participation rate for males was nearly 56%, and it was 23% for females. Labor force participation rate was about 55% for rural males and about 56% for urban males. It was about 25% for rural females and only 16% for urban females. Labor force participation rate. डेटा जो ये ऊपर दे रखा है 11-12 का, वो उसका सोर्स क्या है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस एक ही बात है। 68th राउंड्स ऑफ सर्वे, एनुअल सर्वेज होते हैं ये, सेंसस एवरी 10 years, और एनएसएसओ के जो सर्वेज होते हैं वो एनुअल सर्वेज होते हैं। 68 सर्वे में ये डेटा आया था। लेबर फोर्स, इंपॉर्टेंट टर्म, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स अलग चीज है, ये वर्क फोर्स क्या होती है ध्यान से देखना। द नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर एक्चुअली एम्प्लॉयड, who are actually employed at a particular time are known as a part of workforce. They are known as workforce. Labor force में employed भी थे, unemployed भी थे, but unemployed कौन से? Who are willing and available for work. Workforce में से वो आते हैं जो employed हैं, ठीक है? It includes all those persons who are actually engaged in productive activities. तो workers और workforce एक ही बात होती है। Calculation of number of unemployed people. तो अगर हम लेबर फोर्स में से, लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी आए और अनएम्प्लॉयड भी आए, तो लेबर फोर्स में से अगर मैं वर्कफोर्स हटा दूं, वर्कफोर्स क्या है? जो एम्प्लॉयड है, तो क्या बच गए? अनएम्प्लॉयड। बार बार बोल रहा हूं, पर्पस क्या है चैप्टर को पढ़ने का? द गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस ऑन अनएम्प्लॉयड so that the government can take the necessary actions or the steps required to create employment for them. तो अगर मेरा एम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा होगा, हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, then I can, as a government agency, I can focus on some other areas where immediate contribution is required by the government. अगर एम्प्लॉयमेंट में दिक्कत नहीं है तो then I'll focus on health. हेल्थ में दिक्कत नहीं आए, फोकस ऑन एजुकेशन, एजुकेशन में दिक्कत नहीं आए, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसीलिए एक एक एरिया को स्टडी करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में जो की एरिया होने वाला है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, सो दैट द गवर्नमेंट कैन डू समथिंग टू इंक्रीज the level of employment. Either they will create jobs or they will promote self-employment, whatever. But first they need to understand what part of the population is unemployed. Where do they reside? With the help of labor force, अब हम क्या कर रहे हैं? How to calculate the number of unemployed people with the help of labor force and workforce. Labor force, employed plus unemployed, workforce only employed. कह रहे हैं अगर आपके पास लेबर फोर्स का डेटा है और वर्क फोर्स का डेटा है टोटल्स में भी, तो वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल. हाउ? वी सब्ट्रैक्ट workforce from labor force, we will get the number of unemployed people.
So unemployed people is equal to labor force minus workforce. Next, participation of people in employment. Worker population ratio. पहले हमने क्या पढ़ा? Labor force participation rate. So labor force divided by the total population. Now, worker population ratio. It is an indicator which is used to analyze the employment situation in the country. Worker population ratio is calculated by how? Dividing the total number of workers divided by the population. Number of workers divided by population multiplied by 100. अब ध्यान से देखना, population is defined as the total number of people who reside in a particular locality at a particular point of time. तो workers divided by population क्या हो जाएगा? Worker population ratio. Labor force participation rate अलग होता है, worker population ratio अलग होता है. Be careful, छोटी छोटी टर्म्स हैं, वो जानबूझ के आपके साथ खेलेंगे, क्योंकि अगर ढंग से नहीं रिवाइज किया होगा तो इम्पॉसिबल है ना. सब एक जैसा लगता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. फर्क क्या है इसमें? लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड भी आते हैं, अनएम्प्लॉयड भी आते हैं. तो बेसिकली वो सारे लोग जो या तो काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं. और दूसरा क्या है? वर्कर पॉपुलेशन. तो वर्क फोर्स में वो आते हैं जो काम कर रहे हैं. Important points about worker population ratio. Worker population ratio is very useful in determining the proportion of population that is actively contribution to the production of goods and services of a country. कौन actually actively contribute कर रहा है in the production of goods and services? कितना percentage of the population? Higher ratio indicates high proportion of its population is involved in economic activities. Higher the better. अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो इनकम इवनली स्प्रेड होगी. Medium or lower ratio indicates less people are involved in economic activities. It is not a good sign. The worker population ratio indicates the status of workers in the society and their working conditions. By knowing the status with which a worker is placed in an enterprise, it may be possible to determine the quality of employment in a country. It also enables us to know the attachment which a worker has with his job and the authority possessed by him over the enterprise, over the co-workers. क्या उसको हमने स्टेटस दे रखा है, क्या डेजिग्नेशन है, इन सब चीजों से थोड़ा सा अगर सीनियर लेवल पे होगा तो सेंस ऑफ अटैचमेंट ज्यादा होगी, चांसेस कम होंगे कि वो कंपनी को छोड़ के चला जाएगा. लोअर लेवल पे होगा, वर्कर होगा, टेम्पररी जॉब है, तो उसको अटैचमेंट सबसे कम होगी. तो वो सब भी हम स्टडी करते हैं स्टेटस ऑफ वर्कर्स में. Let us now discuss some facts and figures about worker population ratio with the help of a table. Worker population ratio. Workforce divided by the total population. Worker population ratio में वो लोग कंसिडर किए जाते हैं जो एम्प्लॉयड है. Men रूरल एरियाज में 54.3% men are employed. Women rural areas में 24.8. As compared to urban areas, rural areas में फीमेल पार्टिसिपेशन रेट कहीं ज्यादा है. मेल का ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 54.3, 54.6 ज्यादा नहीं है वेरिएशन. बट रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में विमेन पार्टिसिपेशन रेट में बहुत ज्यादा फर्क है. इस पे अलग से क्वेश्चन बनता भी है. अब ध्यान से देखना, एनालिसिस ऑफ दिस टेबल. बड़ी सिंपल सी टेबल है, सामने दिख रहा है सब कुछ, बट क्या है एनालिसिस? For every 100%, 38.6% are workers in India. तो अगर टोटल ये दिया जाए, टोटल क्या है वर्कर population ratio 38.6. So of the entire population, 38.6 constitutes the workforce. They are employed.
higher proportion of rural people. In urban areas, the proportion is overall की बात हो रही है total. Urban areas में 35.5% और rural areas में 39.9%. Higher proportion of workers in rural area. Employment opportunities. Rural people have limited resources and participate more in the employment market. उनके पास सब बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास the people who are financially strong. The number of people who are financially strong, self-dependent, independent in rural areas is very less. Most of them are dependent on others for their source of livelihood. तो उनको काम करना पड़ेगा. तो वर्कफोर्स और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो रूरल एरियाज में ज्यादा होगा. ऑन द अदर हैंड, अब रूरल एरिया में उनके पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है. अर्बन एरिया में people have a variety of employment opportunities. They look for the appropriate job to suit their qualification and skills. वो वेट करते हैं कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, इससे रिलेटेड कोई जॉब आएगी तब मैं काम करूंगा, अदरवाइज मैं वेट करूंगा. Education level, definitely in rural areas, many do not go to schools or colleges, and even if some go, they discontinue in the middle to join the workforce. In urban areas, a considerable section is able to study in various educational institutions. Higher proportion of male workers as compared to females. More males are found to be working. ठीक है, men are able to earn high incomes and therefore families discourage female members taking up jobs. ठीक, ये है जिसपे अलग से क्वेश्चन बनता है. More women workers in rural areas. Urban areas में people can afford, ठीक है ना, कि यूजुअली अर्बन एरियाज में हाई पेड सैलरीज होती हैं, इनकम जनरेशन थोड़ी सी हायर होती है, लोगों के पास रिसोर्सेज कहीं ज्यादा होते हैं. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अर्बन एरियाज में हाउसवाइफ्स ज्यादा हो सकती हैं. रूरल एरियाज में लोगों का जो दे आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, सो every member is expected to contribute in some way or the other. तो वहां पे women participation इस वजह से ज्यादा होती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. रेशियो ऑफ women workers in rural areas 24.8% is more than the women workers in urban areas, which is only 14.7%. Why? It happens because people in rural areas cannot stay at home due to their poor economic condition. So ये keyword है, due to their poor economic condition, they cannot afford to stay at home. Underestimation of women workers, ये again जो कि rural areas में से बहुत सारी females हैं जो काम तो कर रही हैं, but they are not being paid properly or they are not being paid at all. कि घर का ही तो काम कर रहे हैं, किस बात के वैसे. तो फिर ऐसे में तो काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो वर्कफोर्स में आएंगे ही नहीं. तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ विमेन वर्कर्स. द नंबर ऑफ विमेन वर्कर्स इन आवर कंट्री आर जनरली underestimated because many activities undertaken by them are not recognized as productive work. कितना सारा काम वो कर रही हैं, वो प्रोडक्टिव वर्क में काउंट ही नहीं होता. सर्विसेज रेंडर्ड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, नॉन मार्केटेबल गुड्स, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, मेनी women are actively engaged in activities within the house, non monetary exchanges, and at family farms, but are neither paid for such work nor they are counted as a worker. तो ऐसे कह रहे हैं कि काफी जगह पे ऐसी हैं जब हम उनको नेशनल इनकम में ही नहीं ले रहे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंसिडर ही नहीं हुआ उसको, तो फिर वो वर्कर के डेफिनेशन में नहीं आई, तो आई नहीं, तो अंडर एस्टिमेशन ऑफ women वर्कर्स हो गए. ये भी अलग से क्वेश्चन बन सकता है.
what leads to underestimation of women workforce. तो इंटरेस्टिंग टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. डिफरेंस बिटवीन लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बहुत ज्यादा. इतना रीड करेंगे फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि व्हाई इज द पार्टिसिपेशन रेट ऑफ women higher in rural areas as compared to urban areas. एक चीज. दूसरा, what leads to underestimation of women workers. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रीड करेंगे.